हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रासरण दाब, प्रासरण तथा प्रासरण दाब पर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, ये होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसे हम पता करेंगे प्रासरण दाब के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रासरण तथा प्रासरण दाब में डिफरेंट क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है इसमें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रासरण ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में होता है क्या है, ये हम पता करने वाले हैं। हेनरी डस्ट्रोचेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हेनरी डस्ट्रोचेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अध्ययन में, और उन्होंने बताया था कि ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया है, लो कंसंट्रेट कम सांद्रता वाला विलयन, और आप जहां देख रहे हैं हाई कंसंट्रेट, हाई कंसंट्रेट अधिक सांद्रता वाला। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, और ये आपका जो है इस साइड, इस वाले पार्ट में आपका वाटर सॉल्वेंट है जिसे बोलते हैं ब्लायर, और यहाँ क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन कर दिया। तो कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन और अधिक सांद्रता वाला सॉल्यूशन। तो हेनरी डस्ट्रोचेट ने बताया था कि इस विलायक से पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं। ओके, लो कंसंट्रेट वाले विलायक से मॉलिक्यूल्स अगर आपके अधिक सांद्रता वाले विलयन में आपके पहुंच जाते हैं, क्यों है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन होने की वजह से हाई कंसंट्रेट रहेगा। ये आपका ओनली जल है, विलायक है, तो इसका लो कंसंट्रेट रहेगा। तो जब इसके विलायक के अणु इसमें पहुंच जाते हैं, इसके विलायक के अणु इसमें पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि विलायक से आपको वही पार्टिकल्स इसमें जाते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसको पार करके यहां पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यहां से, ओके, समझ आ रहा है, इस विलायक के मॉलिक्यूल्स आपके कहां जाते हैं, शुगर सॉल्यूशन में आपके आ जाते हैं, शुगर सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और कब आते हैं, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, इसको पार करके प्रवेश करके इधर आ जाते हैं। जब आपका इस विलायक से और आपकी शुगर सॉल्यूशन विलयन में आपके क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो आप ये वाला जो पार्ट्स है आपका, जब ये वाला पार्ट्स है तो यहां तक आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स पहुंचते हैं। ओके, क्या पहुंचते हैं, यहां तक आपके पार्टिकल्स पहुंचते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आपके यहां से विलायक से यहां गया, तो क्या यहां विलायक से आपके मॉलिक्यूल्स इसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब ये लो कंसंट्रेट है, ये आपका हाई कंसंट्रेट है। ओके, ये लो कंसंट्रेट है आपका, ये आपका हाई कंसंट्रेट है। तो बीपी, ये बीपी, तो यहां आपका क्या रहता है, वेपर प्रेशर कम रहते हैं, वाष्प दाब जो होता है आपका कम रहता है। इस वाष्प दाब कम रहने की वजह से आपका क्या रहता है, लो कंसंट्रेट रहता है, इसकी वजह से। और यहाँ आपका क्या है, आपका शुगर सॉल्यूशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, चीनी का विलयन। तो जब सेमी परमिएबल को ये पार कर आपके इसमें आपके मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, तो यहाँ प्रेशर आपका ज्यादा रहता है, यहाँ प्रेशर आपका कम रहता है। ओके, तो क्या होता है, जब ऐसी क्रिया आपकी हो जाएगी कि कम सांद्रता वाले विलयन से आपके अधिक सांद्रता वाले विलयन में आपको क्या होगा, विलायक के कण आपके पहुंच जाते हैं। तो प्रेशर कहां ज्यादा रहता है, वेपर आपका लगेगा यहाँ पर, कहां, हाई कंसंट्रेट में आपका ज्यादा लगता है, और कम कहां रहता है आपका, लो कंसंट्रेट में। तो जब जी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये जो आपको सॉल्यूशन है इक्वल हो जाता है, यानी क्या होगा, ऑस्मोसिस जो है आपकी प्रोसेस जो है इक्वल हो जाती है। ओके, क्या होती है, इक्वल। अब इसमें आप जो देख रहे हैं शुगर सॉल्यूशन, ये आपको दिख रहा है, ठीक है।
ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हेनरी डस्टोचैट्स ने इसके बारे में बताया था, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में विलायक के कण जो हैं आपके इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आपका कहाँ लगता है, हाई कंसंट्रेट में आपका प्रेशर अधिक लगता है, और लो कंसंट्रेट जो कम सांद्रता लिखी हुई है यहाँ आपका ऑलरेडी पहले से वेपर कम रहता है, जिसके वजह से क्या रहता है, अब ये पूरी जो प्रोसेस हमारी क्या होती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन में केवल कण प्रवेश कर जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन में पहुंच जाते हैं, क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो हेनरी डस्टोचैट ने ये बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि वेपर आपका लो कंसंट्रेट में कम रहता है, ओके, और हाई कंसंट्रेट में अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके कहाँ एंट्री करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए आपके कहाँ पहुंचते हैं, हाई कंसंट्रेट तक पहुंचते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सोर्स सॉल्यूशन जो है, ये यहाँ आपका वेपर ज्यादा रहता है, यहाँ वेपर आपका कम रहता है, इसलिए आपके लो कंसंट्रेट में आपके अधिक सांद्रता वाले के आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो आपके यहाँ नहीं पहुंच सकते। ऐसा भी कह सकते हैं कि विलायक के सॉल्वेंट के जो कण हैं आपके कहाँ पहुंच रहे हैं, अधिक सांद्रता पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेट के पार्टिकल्स आपके लो कंसंट्रेट में नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेट है आपका, ये लो कंसंट्रेट है, तो इसीलिए प्रेशर आपका कहाँ ज्यादा है, प्रेशर आपका यहाँ पर ज्यादा है, और प्रेशर कहाँ कम है आपका, यहाँ कम है, यानी वाष्प दाब यहाँ आपका कम लग रहा है, वाष्प दाब कहाँ है आपका, यहाँ ज्यादा है, कहाँ पर, शुगर सॉल्यूशन पे। तो H2O जो है विलायक आपका, तो इसीलिए आपको वेपर प्रेशर यहाँ लगने की वजह से लो कंसंट्रेट पर आपके पार्टिकल नहीं जाते हैं, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन आपका ये है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके आपके कहाँ पहुंचते हैं, हाई कंसंट्रेट पर पहुंचते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस है जो प्रासरण का था, जिसके बारे में बताया था हेनरी डस्टोचैट ने, ओके। अब हम बात करते हैं एब नॉलेट। ये वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1748 में ऑस्मैटिक प्रेसेस के बारे में बताया था। एब नॉलेट ने 1748 में ऑस्मैटिक प्रेसेस के बारे में बताया था कि होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। थिसेल फनल, बीकर, इस तरीके का प्रोसेस हमने क्या किया, बना के रखा है, ओके। चलिए, तो एब नॉलेट ने 1748 ईस्वी में ऑस्मैटिक प्रेसेस के बारे में बताया था। ये आपको क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, जिसे हम चीनी विलयन बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली आपकी ये है, ओके। तो आप देख रहे हैं थिसेल फनल, बीकर और Cu2 फेरोसाइनाइड का आपका क्या सॉल्यूशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, चलिए बात करेंगे एब नॉलेट पे। एब नॉलेट ने 1748 में क्या किया था, ऑस्मैटिक प्रेशर के बारे में बताया था। ये आपका थिसेल फनल है, बीकर है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और हमने सॉल्यूशन ले रखा है Cu2 फेरोसाइनाइड का। और इधर आपको क्या है, इसमें आप देख रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली में शुगर सॉल्यूशन चीनी का विलयन है। देखिए इसमें होता क्या है, ऑस्मैटिक प्रेशर में ये जो आपका सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन H2O जल, ओके, ये जल है। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको, ये विलायक है, इस विलायक में जो पार्टिकल्स रहते हैं, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके कहाँ जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में।
इसके अंदर प्रवेश करते हैं। किसके? प्रेशर अभी आपका कम कहां पर है? प्रेशर आपका जो कम है वो आपका H2O जो जल है, विलायक है, अब वहां आपका प्रेशर बहुत कम है। अब जब इसके पार्टिकल जो है यहां से इसके पार्टिकल्स यहां पहुंचेंगे, इसके कण जल से इसके अंदर पहुंचेंगे। ओके, तो क्या है आप देख रहे हैं इसमें आपके जो जलकों में पार्टिकल्स पहुंचे हुए हैं। जब अर्धपारगम झिल्ली से आपके जल से जो पार्टिकल्स प्रवेश करके कहां पहुंचेंगे? अर्धपारगम झिल्ली में पहुंचेंगे अंदर जाके। तो जब यहां पर पार्टिकल्स आपके आएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा? जब यहां पर आपके पार्टिकल्स आने लगेंगे तो यहां कुछ इस तरीके से आपका लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। कहां बढ़ेगा? यहां। और वाटर जो है आपका जो शुगर सॉल्यूशन है वो कहां आपका ऊपर आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि प्रेशर आपका जल में कम है। जब जल के पार्टिकल्स अर्धपारगम झिल्ली को पार कर कर कहां पहुंचते हैं? इसके अंदर पहुंच जाते, प्रवेश कर जाते हैं। जब इस झिल्ली को पार करके पहुंचेंगे तब क्या होगा? इसके अंदर जो पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो प्रेशर कहां लगेगा? प्रेशर यहां ज्यादा लगेगा। जब प्रेशर यहां ज्यादा लगेगा, प्रेशर कहां ज्यादा लग रहा है? प्रेशर यहां ज्यादा लग रहा है। तो यहां जो प्रेशर आपका लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझिए, जब ये जो आपका जल है इसमें आपका प्रेशर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इस पानी के अंदर हमने कोई भी किशमिश डाल दी है। ओके, जब इसमें किशमिश आपकी पड़ जाएगी, ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई किशमिश ले ली है, वो किशमिश है, इसमें डाल दी है, तो जल के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ किशमिश में अंदर ऑब्जर्व होंगे। जब ऑब्जर्व होंगे तो किशमिश क्या होगी? फूल जाएगी। अब फूलती क्यों है? जब जल के पार्टिकल्स आपके जो जल की जो कण है किशमिश के अंदर जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो फूलती है। फूलती कैसे? जो पार्टिकल्स हैं तो वो किशमिश के अंदर से जो प्रेशर लगता है, बात समझ में आ रही है? अंदर से जो प्रेशर लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। फॉर मी कि इसके अंदर जो आपका प्रेशर लग रहा है, ओके, इस जल से पार्टिकल्स आप निकल कर कहां गए हैं? अर्धपारगम झिल्ली से इसमें आपके पहुंच गए हैं। जब इसमें आपके पहुंच गए तो प्रेशर कहां लग रहा है? इसके अंदर प्रेशर लग रहा है। कहां? इसके अंदर प्रेशर लग रहा है। प्रेशर यहां ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा? पानी आपका यहां पहुंचेगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में आपको और बता रहा हूं, जब किसी भी ठोस वस्तु को या कोई भारी बोरी को हम उठा के ले जाते हैं, कोई भी चीज को प्रेस करके खिसका के रखते हैं, तो हमारे अंदर से जो ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, कहां से लगती है? अंदर से लगती है। तो प्रेशर जो हमारा कहां पड़ता है? अंदर से एकदम जो एनर्जी हम जो ताकत लगाते हैं किसी चीज को ढकेलने के लिए, वो हमारा प्रेशर एक तरीके का कहलाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, जब किशमिश हमने यहाँ पर इसमें अगर डाल दी है तो किशमिश क्या होगी? जल के पार्टिकल्स किशमिश ऑब्जर्व करेगी और अंदर से प्रेशर पड़ने की वजह से किशमिश फूल जाती है। ओके, तो बात समझ में आ रही है? इस थिसेल फनल में जल के पार्टिकल्स आपके कम है। अर्धपारगम झिल्ली थिसेल फनल में जल से पार्टिकल्स निकल के कहां पहुंच जाते? इसके अंदर पहुंच जाते, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर आपका इसमें ज्यादा पड़ता है। तो एम नॉलेट ने 1748 ईस्वी में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में को पार करके आपके कण कहां पहुंचते हैं? इसके अंदर पहुंचते हैं। ओके, समझ आ रहा है? शुगर सॉल्यूशन, तो ये इस तरीके का पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि समझ में आया होगा। ये ऑस्मोसिस क्या होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपकी अगली वीडियो जो आने वाली है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको ये सब आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका डाउट बनता है तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आए। आगे जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे प्रेशर के प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। ओके, इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।